गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभिषेक, आदित्य, शशांक, सब लोग आ चुके हो। सौम्या, अंकित, प्रेमजिम, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ओके, हम लोग रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, हमने क्वेश्चन इसका कराया था कि नहीं तुम लोग को? देखें, जैसे हमने ये लिया और यहाँ पे CH3MgBr ये एक्सेस में ले लिया और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस की बात करी। एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर वही कर लें CH3C MgBr, ये भी एक्सेस में ले लें फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एस्टर है, ग्रीन नॉट रीजन के साथ रिएक्शन कराया, ग्रीन नॉट रीजन एक्सेस में है और इसका फिर इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद करो, एफजीटी में हमने शायद पढ़ाया होगा कि इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में लिविंग ग्रुप होता है, वो हटता है, अल्किल ग्रुप लगता है। फिर कार्बोनिल कंपाउंड अगर प्योर है तो वहाँ पे एडिशन होता है। ये भी चर्चा हमने कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फटाफट रिएक्शन बनाओ और इसका आंसर बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे CH3 OH प्लस मिथाइल एल्कोहल, यहाँ पे CH3 ये प्रोडक्ट बना। अगर इनमें से किसी को पूछना है तो पहला, मान लो ये पहला है और ये दूसरा है, कोई भी आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। सेकंड समझ नहीं आया? चलो अच्छा, सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो CH3MgBr है, प्लस माइनस में ये ब्रेक करेगा। ये देखो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, फिर भी यहाँ से ब्रेक करेगा, CH3 यहाँ आएगा और ये क्या होगा, यहाँ पे HCO निगेटिव O C2H5 और यहाँ पे CH3 लग गया। अगले स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड ये फिर बनाने की कोशिश करेगा, लिविंग ग्रुप है, यहाँ से अलग होगा और यहाँ पे MgBr प्लस है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया
C2H5 OMGBr। अब देखो ये प्योर कार्बोनिक कंपाउंड है, CH3 MgBr आपने एक्सेस में ले रखा है प्लस माइनस। यहाँ पे ये प्योर कार्बोनिक कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये इसके साथ ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से आपको मिलेगा CH3 CHOMGBr और यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे है C2H5 OMGBr। अब आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो दो एटम के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोलाइसिस होगा, और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो H लगेगा इधर OH, H लगेगा इधर OH, एंड फाइनली हमको यहाँ पर CH3 CH OH CH3 मिलेगा और यहाँ पे C2H5 OH ये मिल जाएगा और MgBr OH अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन इसका प्रोसीड होता है और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और वहाँ पे आपको टर्सरी अल्कोहल मिल रहा था। इज दैट क्लियर? नाउ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बेसिकली जो रिएक्शन कराते हैं वो है R C डबल बॉन्ड O OH इसलिए यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं अल्किल लिथियम का RSLI ये एक्सेस में ले लो आप, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने CH3 ये एरिल भी ले सकते हैं, जैसे CCH5Li ये एक्सेस में आपने ले लिया, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस के साथ रिएक्शन आपने कराया तो यहाँ पे एरिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और बाकी इसका रिडक्शन बाकी तो आपने पढ़ा ही है, और भी जैसे चाहे यहाँ पे हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस है ना, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस ये दूसरा पार्ट, ये पहला, या आपने BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, अगर आपने इसको भी ले लिया है तो ये इसको रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ऑलरेडी आप जानते हो। अल्किल लिथियम या एरिल लिथियम फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस हमको कीटोन मिलेगा। बाकी का रिडक्शन आपने एसिड का पढ़ा है। हो गया? ओके रिडक्शन ऑफ एसिल हैलाइड। एसिड
जैसे यहाँ पे आपने एसिड को रिप्लेस कर दिया तो एसिड हैलाइड, या उसको एसिल हैलाइड, दोनों भी टर्म यूज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये आपने पढ़ा ही है। और भी बहुत सारे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये सभी के सभी इनको रिड्यूस करके ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस पर चर्चा अब नहीं कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, ये है डाई अल्किल कैडमियम, इसको भी एक्सेस में आप ले लो, कैडमियम इसको भी आपने एक्सेस में ले लिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये भी जैसे डायल के लिथियम ले रहे थे तो वहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पर भी ये भी वही काम करेगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंडलॉर कैटलिस्ट, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि लिंडलॉर कैटलिस्ट का रिएक्शन कराएं, तो इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन आपने पढ़ लिया होगा। इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट करता है, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, आप इसको भली भांति पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम एक ग्रीनॉट रीजेंट लें RMGBr, अगर हम एक्सेस में ले लें, एक्सेस में अगर इसको एक्सेस में ले लेते हैं तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसके पहले जो आपने एस्टर का रिएक्शन देखा, ठीक उसी के पहले रिएक्शन होगा, लिविंग ग्रुप है यहाँ से हटेगा, कीटोन बनेगा, फिर रिएक्शन होगा, एंड फाइनली आपको यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे R और बाकी अलग हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन ऑफ एस्टर, अभी जैसे ग्रीनॉट एजेंट के साथ इसका रिएक्शन हमने आपको बता रखा है, एस्टर का रिएक्शन आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ देखा, वो इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो आपने नहीं पढ़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, इनका रिएक्शन, ग्रिग्नॉट रीजन के साथ रिएक्शन, डिबॉलियर्स के साथ रिएक्शन, यानी तीन। चलो हम इसको क्लासीफाई ही कर देते हैं तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा अच्छे से। तीन पार्ट में एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ए पार्ट। दूसरा है अगर हम ले लें बी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, तो ये एस्टर को रिड्यूस करके मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देता है। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5 आपने ले लिया, इनमें से किसी के साथ जैसे मान लो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल आपने ले लिया, इसके साथ इसको ट्रीट करा तो ये 4CH2OH प्लस CH2 C2H5OH, ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल दे देगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ एस्टर reacts with
सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल। to give mixture of alcohol. This reaction is known as Bouvard blank reduction. इसको बोला जाता है बाउवियार्ड ब्लैंक रिडक्शन। अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल ले लिया तब यह रिएक्शन कहलाएगा बाउवियार्ड ब्लैंक रिडक्शन। बाकी इन जनरल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दें तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन नेम्ड नहीं होगा। लेकिन ये अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो ये नेम्ड रिएक्शन हो गया। दूसरा हमने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर यहाँ पे मान लो ग्रिग्नॉट रिएजेंट ले लिया CH3MgBr, इसको एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ना, फॉलोड बाई CO+, इनके साथ इनका रिएक्शन करा दिया। जैसे RC डबल बॉन्ड हो, अभी आपने जस्ट इससे पहले हमने आपको रिएक्शन करा के दिखाया। अगर इसका रिएक्शन आपने CH3MgBr H3O+, ये एक्सेस में, तब अभी बताया कि यहाँ पे CH3 टर्सरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा और C2 ये मिल गया। तीसरा है कि डिबॉल H के साथ, डिबॉल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे यहाँ पर अगर इसके साथ आपको मालूम है कि ये डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमको एल्डिहाइड मिलता है और एक एल्कोहल। तो यहाँ पे ये नेम्ड रिएक्शन एस्टर में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, ये ध्यान रखना, ये बाउवियार्ड ब्लैंक रिडक्शन कहलाता है अगर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया तो। बाकी तो जनरल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। हो गया? ओके, अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड। into amine into aldehyde। रिडक्शन ऑफ साइनाइड इनटू अमीन, जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं वो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल
जिसे रैनी निकल कहते हैं, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये भी रिड्यूस करके एमिन में कन्वर्ट करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये भी कन्वर्ट करता है। एंड C2H5 Na इन प्रेजेंस C2H5OH, ये सभी के सभी ये इसको अमीन में कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर इनमें से कुछ भी ले लें, ये साइनाइड के साथ इनका रिएक्शन हुआ, इनमें से कोई भी अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो यह इसको RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड विद सोडियम ethyl alcohol is called as Mendius reaction। इसी को टर्म यूज किया जाएगा मेंडियस रिएक्शन। ये तो जनरल है, लेकिन अगर सोडियम इथाइल अल्कोहल ले लिया तो ये मेंडियस रिएक्शन कहलाएगा। ध्यान रहे कि सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं बाउवियार्ड-ब्लैंक रिडक्शन में। यह एस्टर को मिक्सचर ऑफ अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तब वहाँ पे कहेंगे बाउवियार्ड-ब्लैंक रिडक्शन। लेकिन जब हम कहेंगे कि साइनाइड को ये एमीन में कन्वर्ट किया और सेम रिड्यूसिंग एजेंट, तब इसको बोलेंगे मेंडियस रिएक्शन। यहाँ पे पहला है रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, थोड़ा गर्म कर दें, तब ये इसके साथ ये रिएक्शन करके SnCl2 HCl वो हीट कर दिया तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। This reaction is known as Stefan's reaction। इसको स्टीफेंस रिएक्शन कहेंगे। दूसरा है कि अगर साइनाइड का रिएक्शन बता चुका हूँ डिबाल H के साथ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो भी यह इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा भी ये एल्डिहाइड में साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, डिबाल H के द्वारा भी ये साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। मेंडियस रिएक्शन में ये जो होता है ये साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। बाउवियार्ड-ब्लैंक रिडक्शन हो गया, मेंडियस रिएक्शन हो गया, स्टीफेंस रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड। ये भी आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे RCONH2 है, RCONH है, RCONCH3 यहाँ पर इनके साथ इसका रिएक्शन कराएगा।
इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी। तो मालूम है कि ये इसको रिएक्शन करता है तो एमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है। इसमें इनटू अमीन। देखो यहाँ पर ये CH2NH2 ये आपका प्राइमरी एमीन बन गया। यहाँ पे ये इसके साथ ये रिएक्शन होगा, ये आपका सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। यहाँ पे इसके साथ ये रिएक्शन होगा, एंड टर्सरी एमीन होगा। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन है। अब बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। पहला, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में SN+HCl इसको आपने हीट कर दिया तो यह सीधे इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये भी ले लिया है तो भी यह इसको रिड्यूस करके एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे टीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर आप ले लो तो भी यह इसको रिड्यूस करके एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिडिक मीडियम में जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है हमेशा एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पार्ट है इन बेसिक मीडियम। अगर आप बेसिक मीडियम में आप इसका रिएक्शन कराएं तो हमेशा एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
इनके साथ इनका रिएक्शन करा दिया। ओके, सही हुआ कि नहीं हुआ? ओके, रिकॉर्ड। ओके, जब आर्सेनिक ऑक्साइड H2O3 जब आर्सेनिक ऑक्साइड बेस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा तो हमेशा ये कपलिंग रिएक्शन होगा। ये ऑक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ट्रांस एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ट्रांस एजो बेंजीन। और अगर हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन हो रहा है तब ये, और इसको रिड्यूस कर दिया, तब ये हाइड्रोएजोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीएजोबेंजीन, ट्रांसएजोबेंजीन एंड हाइड्रोएजोबेंजीन अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, लेकिन सबका है कंडीशन क्या है, बेसिक मीडियम है, इनका फॉर्मेशन होता है। सी पार्ट इन न्यूट्रल मीडियम, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो तो ये नाइट्रोसो बेंजीन बनाता है। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, H2O ले लो, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करो, तब यह फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोक्सिल मिल का मतलब फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन करेगा।
डी पार्ट है इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इसमें कैसा आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा आप जो है इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये बेस ले रहे हैं। अगर वीक एसिड लेंगे तो सीधे सीधे इसको तो एनिलीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लेंगे तो ये पैरा अमीनो फिनॉल बना देता है। और अगर बेस इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हाइड्रोएज़ोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, एसिटिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये चारों पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहे कि बेस अगर है तो बेस में हमेशा एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एसिटिक मीडियम में हमेशा एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। ये दिमाग में बैठाना तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये रहा रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वैसे तुम लोगों को नेम्ड रिएक्शन आपको बताया जा चुका होगा, जैसे कनियारो रिएक्शन, बोलो। ओके, तो नेम्ड रिएक्शन आपने पढ़ लिया है। जैसे कनियारो रिएक्शन है तो कनियारो रिएक्शन भी ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। एक उसी में ऑक्सीडेशन भी होगा और दूसरे पार्ट का रिडक्शन भी होगा। इन दो कंपाउंड है तो सेम, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इसको कहते हैं। तो इस तरह से रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। तो जनरल आई थिंक आपका हमने सारा पार्ट, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत बड़ा पार्ट था जिसको कि हमने आपका ख़त्म किया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और इसको करिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या और आगे हम प्रोसीड करें। हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी आगे हम करवाएंगे आगे एक क्लास में। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।